नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। भजनलाल शर्मा संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वे मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। वे प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। विधायकों की ग्रुप फोटो में भजनलाल शर्मा चौथी लाइन में बैठे थे। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वही अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। वहीं दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक हैं। राजस्थान में आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में 16 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग ने छापे मारे। पाली और जोधपुर से जुड़े कारोबारी समूहों पर कार्रवाई की गई। 3 कारोबारी समूहों पर आयकर इन्वेस्टिगेशन की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि पाली के गोगड़ से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। बता दें कि गोगड़ ग्रुप का डाइनिंग और प्रिंटिंग का कारोबार है। गोगड़ ग्रुप द्वारा प्रांजल फैशन ब्रांड नाम से कारोबार किया जाता है। वहीं पाली के ही एक और कारोबारी पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। प्रेम केबल्स एंड पीजी फॉइल्स पर भी आईटी रेड हुई है। इनका पाली के पीपलिया कला में एल्यूमिनियम उत्पाद का कारोबार है। वह जोधपुर के उमा पॉलीमर्स ग्रुप पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हो सकता है। जयपुर में नीलेश गढ़िया ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में ब्लैक मनी की कमीशनखोरी में बांटने का बड़ा खुलासा हुआ। कोटा के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में कोचिंग स्टूडेंट का मर्डर का मामला सामने आया है। कोचिंग छात्र 17 वर्षीय सत्यवीर निवासी यूपी गोरखपुर या कोटा में रहकर जेईई तैयारी कर रहा था। दोस्तों के साथ चाय पीने इंद्र विहार इलाके में गया। वहां कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। फिलहाल झगड़े के कारण सामने नहीं आए हैं। जानकारी के अनुसार सत्यवीर 2 साल से यहीं था। उसकी मां भी साथ रहती थी। दोनों इंदिरा विहार इलाके में रहते थे। सत्यवीर दोस्त के साथ चाय पीने गया था। पंजाबी मैस के पास थड़ी पर चाय पी रहा था। मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ बदमाश आए और आते ही सत्यवीर पर हमला कर दिया। उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सत्यवीर परिवार में इकलौता बेटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में संचालित करीब 4000 आधार सेंटरों पर अब नया रजिस्ट्रेशन या दूसरा बड़ा करेक्शन नहीं करवा सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने राज्य के इन सेंटर्स पर स्थित मशीनों में ईसीएमपी से यूसीएल मोड पर करने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब लोगों को नया आधार रजिस्ट्रेशन करवाने या उसमें बड़ा बदलाव करवाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर संचालित एक मैन सेंटर पर ही जाना होगा। डीओआईटी अधिकारियों के मुताबिक बदलाव के बाद अब आधार ऑपरेटर्स आधार कार्ड में हर तरह का बदलाव नहीं कर सकेंगे। वे सिर्फ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या एड्रेस ही चेंज कर सकेंगे। हालांकि डीओआईटी की ओर से संचालित ईसीएमपी सॉफ्टवेयर पर चलने वाले ब्लॉक और जिला स्तर पर आधार सेंटर्स के अलावा शिक्षा विभाग, डाकघर और बैंकों में संचालित आधार केंद्रों पर सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। पंजाब के फिरोजपुर सब डिवीजन के डीएसपी सुरेंद्र पाल बंसल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कैंट थाने में रखा गया है। यह गिरफ्तारी 5 लाख रिश्वत कांड और पद के दुरुपयोग से जुड़ी हुई है। डीएसपी सुरेंद्र पाल बंसल के रिश्वतखोरी की शिकायतों के बाद मामले की जांच विभाग के एसपीडी रणधीर कुमार द्वारा की गई थी, जिसमें सामने आया कि पूर्व सरपंच गुरमेज सिंह के जरिए गूगल पे के माध्यम से बंसल ने अपने अकाउंट में लगभग 5 लाख रुपए लिए थे। इसके अलावा आरोप है कि एक गंभीर मुकदमे में वंचित गुरमेज सिंह को बंसल ने अपनी जांच में बेकसूर ठहराया था। जांच अधिकारी एसपीडी रणधीर कुमार की शिकायत पर फिरोजपुर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इससे पहले बंसल ने अपने ही अधीन एक इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिस कर्मचारियों पर गैंगस्टरों व नशा तस्करों से संबंध होने के आरोप लगाए थे। उस मामले की जांच पेंडिंग है। उससे पहले बंसल रिश्वत कांड केस में फंस गए। उत्तर भारत के किसान एक बार दोबारा बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। 18 किसान मजदूर संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच किसान भवन चंडीगढ़ में बैठक हुई। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब में 2 बड़े प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत स्तर पर किसान संगठन केंद्र सरकार से किसानों
और मजदूरों की सही मांगे मनवाने के लिए बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह 2 जनवरी को माजा के अमृतसर और जंडियाला गुरु और 6 जनवरी को मालवा के बरनाला में लाखों लोग एकत्रित होंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि दोनों मंचों से केंद्र सरकार से सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने और सभी फसलों का दाम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश और किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की मांग उठाई जाएगी। भीलवाड़ा जिले में बस स्टैंड पर अपने पति के साथ खरीदारी करने गई एक महिला का फिल्मी स्टाइल में बोलेरो में कुछ लोग किडनैप कर ले गए। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वारदात इतनी आनंद फानन में हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। मामला जहाजपुर बस स्टैंड का है। यह महिला अपने पति के साथ खरीदारी करने आई थी। इसी बीच बोलेरो में आए कुछ व्यक्ति उसे उठा ले गए। महिला के पति लेखराज ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी कर रहा था। इस दौरान बस स्टैंड के निकट कुछ व्यक्ति उसकी पत्नी को जबरन गाड़ी में खींच कर ले गए। 4 माह पूर्व बड़वानी एमपी में उसने महिला से कोर्ट में शादी की थी। फिलहाल परेशान परिजन मामला दर्ज करवाने थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईपीएल 2024 के ऑक्शन की प्लेयर लिस्ट जारी हो गई है। बीसीसीआई ने 333 खिलाड़ियों के नाम शेयर किए जो कि 19 दिसंबर को होने वाले आईपीएल मिनी ऑक्शन में शामिल होंगे। 10 टीमों के बीच 77 स्लॉट खाली हैं, यानी 333 में से 77 खिलाड़ी नीलाम होंगे। इनमें से 30 विदेशी रहेंगे। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर ट्रेविस हेड समेत कुल 23 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। 333 खिलाड़ियों में से 214 भारतीय हैं, जबकि 199 विदेशी यानी ओवरसीज प्लेयर्स हैं। वहीं 2 प्लेयर एसोसिएट नेशन से हैं। ऑक्शन में 23 प्लेयर्स की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है, जो कि सबसे ज्यादा है। इनमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ साथ भारत और साउथ अफ्रीका के 3-3 प्लेयर्स शामिल हैं। वहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के 1-1 खिलाड़ी हैं, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। हरियाणा के अंबाला कैंट में बहन की हत्या करने वाले भाई ने गृह मंत्री अनिल विज के घर जाकर सरेंडर कर दिया है, जहां से पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। देर रात बहन की हत्या कर वह फरार हो गया था। आरोपी कच्चा बाजार का रहने वाला है। भाई ने हत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा, मजबूरी में अपनी बहन मारनी पड़ रही है, आगे हमारा कोई नहीं, सिर्फ हमारे दुश्मन ही रिश्तेदार हैं। यही नहीं, भाई ने बहन के ससुरालियों से बदला लेने के लिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से भी मदद मांगी थी। पुलिस के मुताबिक करण उर्फ कालू ने अपनी बहन 27 वर्षीय भावना की हत्या कर दी और फरार हो गया था। युवक ने फेसबुक पर लिखा कि हमारी बहन का पति अंकुर जैन है। उसके चाचा की पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ डायरेक्ट बातचीत है। उनका फूफा भाजपा सांसद है। गृह मंत्री अनिल विज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे और मेरे परिवार की इस काम के बाद मेरे परिवार व मुझे सुरक्षा प्रदान करें। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी के नए खुलने वाले कॉलेजों के लिए संबद्धता शुल्क बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर मेडिकल का कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं पर पड़ेगा। साथ ही संबद्धता शुल्क देरी से जमा करवाने वाले संस्थानों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा। आरएचएस ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के संबद्धता शुल्क के लिए कैलेंडर घोषित कर दिया है। हर साल एफिलिएशन फीस के नाम पर 10 से 15% शुल्क वसूला जा रहा है। नए खुलने वाले मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 2,82,900 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। प्रति कोर्स की अस्थायी या वार्षिक एफिलिएशन के 31,000 से 54,000 रुपये लगेंगे। यूनिवर्सिटी का तर्क है कि उसे सरकार की ओर से किसी तरह का बजट नहीं दिया जाता। यूनिवर्सिटी को संस्थाओं के संबद्धता शुल्क, छात्र छात्राओं के एनरोलमेंट और परीक्षा शुल्क पर ही निर्भर है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र 100 रुपये लेट फीस के साथ अब 18 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। पूर्व में यह डेट 12 दिसंबर थी। अब 19 से 25 दिसंबर तक डबल फीस लगेगी। 8 नवंबर से आवेदन प्रोसेस शुरू किया गया था। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 तक 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भरे जाने थे, जिसे अब 18 दिसंबर कर दी है। इसके बाद 19 से 25 दिसंबर 2023 तक दोगुने परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। प्रथम वर्ष एवं सेमेस्टर परीक्षाओं को छोड़कर शेष परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरे जाएंगे। इस वर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के आवेदन पत्र जल्दी भरवाए जा रहे हैं।
ताकि समय पर परीक्षाएं आयोजित करवाकर परीक्षा परिणाम समय पर जारी किए जा सके। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के विभिन्न संकायों में यूजी के प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी 100 रुपये लेट फीस के साथ 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीपीए, बीवीए के साथ सेमेस्टर के नियमित परीक्षार्थी शामिल हैं। विलंब शुल्क 500 रुपये के साथ 15 से 17 दिसंबर और दोगुने शुल्क के साथ 18 से 20 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। जबकि विश्वविद्यालय के यूजी प्राइवेट के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के बीए, बीएससी और बीकॉम के विद्यार्थी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन बिना लेट फीस के 18 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगी। लेट फीस 100 रुपये के साथ 6 से 10 जनवरी और 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 11 से 15 जनवरी तक भर सकते हैं। दोगुने शुल्क के साथ 16 से 20 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे।